इम्तिहानात करीब हैं और इसकी तैयारी कैसे करें? क्योंकि जब इम्तिहानात करीब आते हैं तो स्टूडेंट जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने इम्तिहानात से परेशान नहीं होना है और किस तरीके से आप अच्छे तौर पर अपने इम्तिहानात की जो तैयारी है वो कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ होती है एग्ज़ाम फ़ोबिया, यानी स्टूडेंट जब पढ़ने बैठते हैं या इम्तिहानात करीब आते हैं तो उनको एक अजीब सा जो फ़ियर है, जो खौफ़ है वो उनको आने लगता है। तो अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो और इन नसीहतों पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो मैट्रिक है, एफ़ए है, बीए है, एमए है या जो भी है, आप उसकी अच्छे तरीके से जो तैयारी है वो कर लेंगे। तो इसमें कुछ जो है वो ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, तरीके हैं जिनके ऊपर अमल करके आप अपने जो इम्तिहानात हैं उनकी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो आज जो मैंने आपके लिए 5 चीज़ें सेलेक्ट की हैं, अगर आप इन पे अमल करते हैं और इस तरीके से अपने इम्तिहानात की तैयारी करते हैं तो मेरी तरफ से गारंटी है कि आप किसी भी इम्तिहान में नाकाम नहीं होंगे। इसमें जो टेक्निक नंबर 1 है वो ये है कि आप अपना एक स्टडी स्केड्यूल बनाएं। क्योंकि देखा ये गया है कि जब इम्तिहानात करीब आते हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वरी हो जाते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं। उनको ये नहीं पता चलता कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए आप एक स्टडी जो प्लान है, जो स्केड्यूल है, जो स्टडी स्लॉट्स हैं वो आप मुकर्रर करें कि मैंने इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मैंने ये मज़मून पढ़ना है और इससे लेकर उस टाइम तक मैंने ये मज़मून जो है वो पढ़ना है। जब आप रिटन फॉर्म में एक स्केड्यूल बना लेते हैं तो फिर आपका जो माइंड है वो आपको फोर्स करेगा कि आप उस स्केड्यूल को जो है वो आप फॉलो करें। तो डेफ़िनेटली आप जो है ना, जो भी रिटन चीज़ होती है उसके ऊपर इंसान जो है वो ज़हनी तौर पर और जिस्मानी लिहाज पर अमल करने के लिए कायल हो जाता है। तो एक तो ये है कि जब भी इम्तिहानात आएँ तो आपने परेशान नहीं होना और अपने आप को, अपने दिमाग को जो है वो बिल्कुल रिलैक्स रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने एक स्टडी प्लान जो है पूरे दिन का, उसमें ये नहीं कि आपने ऑल डे जो है वो पढ़ते रहना है, उसमें कुछ रिलैक्स के लिए टाइम भी रख लें, कुछ आउटिंग के लिए, बाहर भी जाने के लिए, ये दूसरे भी काम करने के लिए। लेकिन बीच बीच में आप ऐसा प्लान सेट करें जिसमें आप आराम से बैठकर जो है वो पढ़ सकें। नंबर 2 पे जो मैं टेक्निक आपको बताने जा रहा हूँ वो है जी एक्टिव लर्निंग। देखिए, 2 तरह की लर्निंग होती है, एक होती है पैसिव लर्निंग और एक होती है एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग ये होती है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई गाइड पढ़ रहे हैं, बस आप जो जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, यानी जो उस किताब वाले ने लिख दिया है वो आपके लिए फुल एंड फाइनल है, आपने उसी को याद कर लेना है। दिस इज़ कॉल्ड पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या होती है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसकी आप अपने तौर पर शॉर्ट जो नोट्स हैं वो बनाना शुरू कर दें, उसके पॉइंट्स बनाना शुरू कर दें, उसके शॉर्ट जो नोट्स हैं वो बनाना शुरू कर दें। एक एक चीज़ के ऊपर जो मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड, एक एक पैराग्राफ के ऊपर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, मतलब 5 to 6 जो क्वेश्चंस हैं वो आप रेज़ करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, उनके जो वर्ड्स मीनिंग है उनको आप नोट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन करें। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव लर्निंग। तो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें, कोई भी सब्जेक्ट है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने एक्टिव लर्निंग जो है वो करनी है, पैसिव लर्निंग की तरफ नहीं जाना है। पैसिव लर्निंग ये है कि जो किताब में लिखा है उसके ऊपर आप बिल्कुल जो है ना वो याद कर लेते हैं, रट्टा लगा लेते हैं, वो नहीं। आपने एक्टिव लर्निंग करनी है, यानी कि खुद से उसके जो नोट्स हैं, जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपने बनाने हैं। तो ये टेक्निक जो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है, इससे चीज़ें जो हैं वो मेमोराइज़ हो जाती हैं और फार एवर मेमोराइज़ हो जाती हैं, फिर आपको पेपर्स में ये चीज़ें भूलती नहीं है। नंबर 3 पे जो टेक्निक मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है जी पास पेपर्स। आजकल पास पेपर जो हैं वो आम मिल जाते हैं, इसमें सॉल्व पेपर नहीं, इसमें अनसॉल्व पेपर आपने लेने हैं। उनको आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है और उनको गो थ्रू करना है। अगर सॉल्व भी आप ले लेते हैं तो वो भी ठीक है, उनको भी गो थ्रू कर लें। इससे ये है कि आपको एग्ज़ाम्स के बारे में आइडिया हो जाता है कि एग्ज़ाम्स को किस तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है। आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं, आपको बहुत सी जो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम से पहले आपको नहीं पता थी वो आपको पता चल जाती हैं। तो पास पेपर जो है वो आपने लाजमी जो है वो गो थ्रू करनी है, चाहे सॉल्व कर लें या अनसॉल्व कर लें, इससे आपका जो है वो इससे आपको फ़ायदा होगा, यानी इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो पास पेपर जो है ये एक ऐसी टेक्निक है
जिससे आप एग्ज़ाम्स को मतलब कि उसकी प्रैक्टिस जो है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगी। नंबर 4 पे जो है वो है जी ग्रुप स्टडी। ये बहुत अच्छी टेक्नीक है कि आप ग्रुप स्टडी करें, दोस्तों के साथ बैठें, स्टडी प्लान करें और टॉपिक के ऊपर जो भी आप टॉपिक तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर दोस्तों के साथ जो है वो डिस्कशन करें, एक दूसरे के साथ जो है ना वो क्वेश्चन करें और आपस में डिस्कस करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो लर्निंग है वो इनहेंस होगी। तो ग्रुप स्टडी जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है नियर द एग्ज़ाम्स। तो कोशिश करें कि आप कोई अच्छा सा ग्रुप जो स्टडी ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लें और वहाँ पे जाकर मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो डिस्कस करें, उस टॉपिक को जो है वो डिस्कस करें। अगर आपको ग्रुप स्टडी की जो सहूलत है वो मैसर नहीं है और आप ये नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप अपने घर में जो है वो अपने किसी जो है वो मतलब आप सिस्टर है, मदर है, ब्रदर है, जो भी है, जो कुछ आपने प्रिपेयर किया है, तो उसको एक दफ़ा जो है वो खुद से सुनाएँ, चाहे वो सुने या ना सुने, लेकिन आप उसको एक दफ़ा जो है वो सुनाएँ। तो इससे ये होगा कि आपका जो आपने याद किया है उससे उसकी रिवीजन हो जाएगी। वो आपके माइंड में जो है वो फॉर एवर स्टोर हो जाता है। यानी ये एक ऐसी टेक्नीक है जिसको आप कह सकते हैं कि टीचिंग प्लस लर्निंग, यानी आपने जो सीखा है उसको आप दूसरों को बता रहे हैं, चाहे वो सुनने के लिए आमादा हैं या नहीं है। तो बताने से जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो माइंड के अंदर रिवाइज़ होती रहती हैं और स्टोर हो जाती हैं। पहली तो ये कोशिश करें कि आप ग्रुप जॉइन कर लें, लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर आप घर में किसी को जो चीज़ें आपने तैयार की हैं वो सुनाएँ। इससे बहुत अच्छा जो इम्पैक्ट है वो आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी के ऊपर पड़ेगा। तो लास्ट में जो टेक्नीक है वो बहुत ही एक न्यू किस्म की टेक्नीक है। यानी एक टेक्नीक तो पुरानी है लेकिन उसका एक जो वे है, जो तरीका है वो नया है और ये मैं अमूमन मैं खुद इसके ऊपर अमल करता हूँ, क्योंकि मैं जब लेक्चर प्रिपेयर करने होते हैं, जो क्लास में पढ़ाना होता है, तो डेफ़िनेटली उसको एक दफ़ा गो थ्रू करना पड़ता है, अपने नॉलेज को जो है वो स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है। तो ये तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, उसमें जो मुश्किल चीज़ें हैं उसके आप ना पिक्स पिक्स बना लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आप नेट से पढ़ रहे हैं जो भी है, अपने मोबाइल हर बंदे के पास होता है, तो आप उसके जो है वो स्क्रीनशॉट जो है ना वो ले लें। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है वो उसको रख लें अपने पास। वो ये है कि जब भी आप फ़ारिग वक़्त में हों, बजाय इसके कि आप यूट्यूब के ऊपर फ़ज़ूल चीज़ें देखें, बजाय इसके कि आप फ़ेसबुक के ऊपर फ़ज़ूल चीज़ें जो हैं वो देखें, इधर-उधर की चीज़ें देखें, तो इससे बेहतर है कि वो जो आपने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, उनको एक दफ़ा जो है वो गो थ्रू कर लें, जब भी टाइम मिले, ठीक है? यानी 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, जब भी आपको टाइम मिले, तो आप चाहे आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, चाहे आप कहीं मेहमान गए हुए हैं या जो भी है, वो जितने भी स्क्रीनशॉट आपने लिए हुए हैं उनको आप वक्तन-फ़वक्तन जो है वो रिव्यू करते रहें, पढ़ते रहें। क्योंकि जब तक वो आपकी आँखों के सामने वो चीज़ रहेगी तो वो आपके माइंड में रहेगी। कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी जो चीज़ साइट से हट जाती है वो माइंड से भी हट जाती है। तो ये जो तरीका है इससे ये है कि वो चीज़ आपके सामने रहेगी और जो चीज़ आपके सामने रहेगी वो आपके माइंड के अंदर स्टोर हो जाती है। तो इससे जो है वो बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट जो है वो आपको एग्ज़ाम्स के दिनों में मिल सकता है। तो ये हैं जी 5 टेक्निक्स, अगर आप इनके ऊपर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा जो फ़ीडबैक है ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम्स वो आपको मिलेगा। शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।